हे गाइस, वेलकम टू द मैनर एजुकेशन। सो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है गाइस। कैन वी डू BLLB और द LLB? क्या हम लीगल फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं इफ़ जो मेरी स्कूलिंग है वो NIOS से हुई है, या फिर मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो आइडियल से हुआ है, एक ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू हुआ है, YCMU आप जानते हो, इग्नो आप जानते हो, और डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हुआ है। मैंने डिस्टेंस से मेरा ग्रेजुएशन किया है, क्या मैं LLB कोर्स परस्यू कर सकता हूँ? गाइस, बहुत सारे डाउट्स आपके माइंड में मुझे पता है, और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए थे, सर ओपन यूनिवर्सिटी से हूँ, डिस्टेंस एजुकेशन से हूँ, क्या मैं लीगल फील्ड में अपना करियर बना सकता हूँ? 10th को लेकर मैं फेल रह चुका हूँ, उसके बाद मैंने वापस एग्ज़ाम दिया है। 12th को लेकर मैं फेल रह चुका हूँ, वापस मैंने एग्ज़ाम दिया है। मेरे पास अब 12th की एक नहीं बल्कि 2 मार्कशीट है। क्या मैं LLB के लिए एलिजिबल हूँ? गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, अगर आप 10th में फेल हुए थे कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। 11th में फेल हुए थे, नो प्रॉब्लम। 12th में आप फेल हुए थे, नो प्रॉब्लम। फेल तो हुए थे, लेकिन अब आप हो चुके हो पास। चाहे 6 महीने लगे हो, 1 साल लगाओ, 2 साल लगाओ, 3 साल लगाओ, लेकिन 12th आप पास कर चुके हो। सो जो पासिंग मार्कशीट है आपकी वो काम आने वाली है भैया इधर। वैसे ही ग्रेजुएशन को लेकर अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट ईयर में या फिर फर्स्ट सेम में आपको ATKT लग गई, ठीक है, फिर सेकंड ईयर आपने सब कुछ क्लियर कर दिया, लेकिन सेकंड ईयर की ATKT लग गई, भाई ये ATKT मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। थर्ड ईयर में मैं जब आया, ठीक है, 5th सेम, 6th सेम, 5th सेम की मुझे वापस ATKT लग गई, और जब फाइनल 6th सेम था तो मैंने पास कर लिया सब कुछ। अब जब आपने सब कुछ पास कर लिया, या फिर चलो 6th सेम में भी आपको लग गई ATKT, नेक्स्ट ईयर वापस एडमिशन लिया, लेकिन फाइनली आप भी बड़े जिद्दी हो, ग्रेजुएशन फाइनल करके ही लिया आपने पूरा। सो ग्रेजुएशन हो गया, चाहे कितने भी साल लगे, 3 साल के ग्रेजुएशन को 5 साल लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है, राइट? सो आप एलिजिबल हो। सो ऐसे भी बहुत सारे डाउट्स है, इसके बारे में भी एक इन डिटेल वीडियो आने वाली है गाइस। और ऐसे ही कंटेंट के लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर जरूर करना है। सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल द एंड। यहाँ इन डिटेल बात करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा गाइस। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर ऑल दी लॉ इंट्रेंस एग्जाम सच एज MH Law CT 3 years or 5 years, CLAT, SLAT, BHU Law, LSAT, NMIMS LAT, DU LLB या फिर BHU Law, guys, even for the NLSAT to target the NLU Bangalore, then guys you can start preparation with us. You will get all these features, the mentorship, complete motivation, thoroughly cognitive effects and complete guidance about the CAP round, और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस के क्राइटेरिया होंगे उनके लिए प्रिपरेशन मिलेगा गाइस। सो यू कैन ज्वाइन आवर क्लासरूम सेशंस एट मुंबई, कॉल ऑन रिस्पेक्टिव नंबर्स एंड बुक योर सीट एट बोरीवली, वसई एंड दादर सेंटर। Guys, if you want to interact live with us, then call on respective number, or for pre-recorded stuff, mock tests, ebooks or books, you can visit our website manuaredu.com/lawentrance. So very first one, हम बात करने वाले हैं स्कूल को लेकर। So कौन सी स्कूल अलाउ करती है डिस्टेंस एजुकेशन को, या फिर वो ओपन यूनिवर्सिटी से बिलोंग होती है, या वहाँ से मेरी एलिजिबिलिटी BLLB LLB के लिए सेटिस्फाइड होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास 10th and 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन रेगुलर मोड, चलो रेगुलर मोड से किया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। डिस्टेंस मोड से किया आपने, ओपन स्कूलिंग, ओपन मोड बाय फिलिंग फॉर्म नंबर 17 आता है, पता है आपको सबको, ठीक है। SSC आपने कंप्लीट किया है, HSC किया है फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जिसको हम पहले NOS बोलते थे, ठीक है, नाउ NIOS। सो आप एलिजिबल हो लॉ 5 years एग्जाम के लिए। ये 2022 मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ आपको करना है 2023, जिस रिस्पेक्टिव ईयर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। प्रोवाइडेड देयर एजुकेशन पैटर्न शुड बी 10+2 होना चाहिए, मतलब आपने 10th किया है, फिर उसके बाद 1 साल दिखना चाहिए कि हाँ भाई आपने 11th किया है, और सेकेंड ईयर बाद 12th आपका पास हो जाना चाहिए, या फिर पास नहीं भी हुआ, फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गैप दिखना चाहिए 10 और 12 में, ठीक है। मिनिमम 2 years का गैप तो ये होना ही चाहिए, मतलब यहाँ 11th किया और 11th के बाद 2 किया, मतलब समझ लो 2015 में आपने 10th किया है और 2017 के पहले आपका 12th नहीं होना चाहिए, जो भी रिस्पेक्टिव मंथ है वो कैलकुलेट कर लो। देयर शुड बी गैप ऑफ नॉट लेस देन 2 years बिटवीन 10th एंड 12th, क्लियर। अब बात करेंगे 3 years को लेकर। 3 year ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, अभी इसी में प्लस कर दो, 12th हो गया, वहाँ से हमने ग्रेजुएशन को प्लस कर दिया, एंड या और समझ लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, अब तो एलिजिबिलिटी हो चुकी है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी सेलेक्ट कर सकते हो। 2 year पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन थ्रू रेगुलर मोड, डिस्टेंस मोड, करस्पॉन्डेंस मोड, ओपन यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से होता है, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग, ठीक है, यहाँ से भी हो, आर एलिजिबल फॉर लॉ 3 years 2023 या 4 या 5, ठीक है। प्रोवाइडेड देयर एजुकेशन पैटर्न शुड बी 10+2+3, ये फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब आपका 10th हुआ, फिर 12th हुआ, और फिर 3 year का ग्रेजुएशन हुआ, या फिर
10th हुआ, 12th 3 ईयर का ग्रेजुएशन हुआ, और फिर 2-3 साल का आपने जो भी 3 साल का समझ लो आपने MCA कर लिया। वैसे तो MCA अभी 2 ईयर्स का है, ठीक है, और 2 ईयर्स की कोई भी आपने डिग्री कर ली तो आप एलिजिबल हो। तो यहाँ हमने बात कर ली स्कूलिंग को लेकर, ये सारे स्कूल्स, डिस्टेंस बोर्ड, ओपन स्कूलिंग, ओपन मोड, फॉर्म नंबर 17 है, NIOS है, आइडियल है, यहाँ सारी बात हो गई। सेकंड बात करेंगे बेसिक क्वालिफिकेशन क्या माना जाता है गाइस यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन के बाद 12th कर दिया, आप सोच रहे हो LLB के लिए चला जाऊँ, नहीं भाई ऐसा नहीं हो पाएगा। Who have obtained 10+2 through open university system directly without having any basic qualification are not eligible। आपने 10+2 किया है ओपन यूनिवर्सिटी से, लेकिन कोई बेसिक क्वालिफिकेशन किया ही नहीं, 1st to 9th तक आपने किया ही नहीं, डायरेक्ट 10th और 12th, नहीं भाई एलिजिबल नहीं हो। द क्वालिफिकेशन ऑफ 10th 12th मे बी ऑब्टेन थ्रू एनी मोड, डिस्टेंस, करस्पॉन्डेंस, ओपन स्कूलिंग मेथड, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब 5 इयर्स के लिए बात करते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन किसको माना जाता है। सो बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू 5 ईयर डिग्री कोर्स फॉर विच द बेसिक क्वालिफिकेशन शैल बी 10th आपकी SSC, मतलब आपका 10th का रिजल्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास 12th का रिजल्ट है, सिर्फ उसी से काम नहीं चलेगा, 10th का भी रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट, विच शैल बी रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय +2, मतलब 10th के बाद आपने किया है 12th, ठीक है। वही अगर बात करें लॉ 3 इयर्स को लेकर, देन बेसिक क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन इनटू 3 ईयर लॉ कोर्स विल बी 12th, यानी ग्रेजुएशन तो एलिजिबिलिटी है लेकिन 12th के मार्क्स भी बहुत जरूरी है वहां, ठीक है। विच शैल बी रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय 3 इयर्स ग्रेजुएशन और 2 ईयर 3 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज में जाना है आपको, राइट। कैसे रहेगा अगर मैं सीक्वेंस वाइज नहीं जाऊं, यहाँ ऐसे जाऊं, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, यही सीक्वेंस बनता है, राइट, 1 2 3 4 5 बराबर। सो सीक्वेंस में आपको जाना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, वो है सीक्वेंस। सो सीक्वेंस क्या होना चाहिए 5 इयर्स को लेकर 10+2। भाई मैंने 10th की, उसके बाद में पता चल रहा है हाँ भैया ने 11th की है, और उसके बाद अब मेरी 12th हो रही है। अगर मैं अपीयरिंग कैंडिडेट हूँ तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। वैसे ही ग्रेजुएशन को लेकर अगर मैं 3rd ईयर में हूँ, अपीयरिंग कैंडिडेट हूँ, तो भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी से हूँ, कहीं से भी हूँ, चलेगा। हाँ, काफ़ी साल पहले किए, ओल्ड मेथड से किए तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ साफ कर देता है कि आपके लिए कोई भी एज बार नहीं है फॉर लीगल प्रोग्राम्स, ठीक है। वही सीक्वेंस की बात देखो, 10+2+3, 10 2 12 और 3 ग्रेजुएशन, 12th ग्रेजुएशन, ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन, बहुत सिंपल है। कैंडिडेट हु हैव पास्ड 12th एग्जामिनेशन प्रायर टू SSC एग्जामिनेशन, ये कैसे हो गया? देन सच कैंडिडेट्स हु आर possessing the non-sequential educational qualification will not be eligible law 5 years 2023 24 25 एग्जामिनेशन। पकड़ के चलो, समझ गए आप? इसका मतलब सीक्वेंस ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं कि आपने 12th किया और 12th के बाद आपने 10th किया, होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है, तो आप एलिजिबल नहीं हो, ध्यान रखना है। 10th होने के बाद ही आपका 12th होना चाहिए। वैसे ही एजुकेशन पैटर्न ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी 12th, उसके बाद में 10th, उसके बाद में ग्रेजुएशन, 12th 10th ग्रेजुएशन, ऐसा नहीं चलेगा। या फिर 10th ग्रेजुएशन और उसके बाद 12th, ऐसे भी नहीं चलेगा। Such non-sequential qualification will not be considered for law 3 एग्जाम, ठीक है। कैंडिडेट्स who have obtained such non-sequential qualification are not eligible for law 3 year CET examination and also for the law 3 years course। आपको कोई पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। सो गाइज यहाँ हमें सीक्वेंस का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। हमें क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो कौन से स्कूल से हमने किया है, सच एज NIOS से किया है, इट्स ओके, इग्नो से किया है, इट्स ओके, YCMO से किया है, इट्स ओके, और द आइडियल से किया है, देन ऑल्सो इट्स ओके। कहीं से भी किया हो चलेगा, ग्रेजुएशन कहीं से भी किया हो चलेगा, लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन का ध्यान रखना है। एंड सेकेंड थिंग, इट शुड बी इन द सीक्वेंस 10+2, 10+2+3 और 10+2+3+2/3। ओके, ये सीक्वेंस जरूर याद रखना है गाइस। कुछ भी डाउट्स है तो मुझे जरूर पूछिएगा। लेकिन आपने अगर ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी स्कूलिंग की है, NIOS से की है, या फिर आइडियल से अपना ग्रेजुएशन किया है, देन गाइस you are eligible, you can pursue the BLLB और the LLB डिग्री, आपको कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, अगर आपके डाउट्स है, देन गाइस डाउट्स तो आपको पूछने पड़ेंगे इन द कमेंट सेक्शन, वेयर आई विल आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस।
ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। वीडियो पसंद आया हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत सारे अपडेट्स यहाँ आने बाकी है गाइज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as the YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. And for classroom coaching, as I said, call on respective number and book your seat, and you can also interact live with us. So that's all from my side, guys. All the best for your career. See you in the next video.